हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं 13 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड के 40 सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान का क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? भारत का परिसीमन आयोग दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर है। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, किस योजना का एक घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? अल्लूरी सीताराम राजू चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? वस्त्र उद्योग पहला विकल्प इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। AFDI सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? मायाराम समिति का गठन किया गया है। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? निद्रालुता रोग जो है इसका सही आंसर है। दूसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए किस देश को निधि प्रदान की थी? मालदीव चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? दरियाई घोड़ा पहला विकल्प इसका सही आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? इसका चौथा विकल्प 97वां संवैधानिक संशोधन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम RERA वर्ष में पारित किया गया था? 2016 में पारित किया गया था। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? 47 विषय शामिल थे। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया था। 2013 जो है इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। भारत में प्रभावी साक्षरता दर पर गणना वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है? 7 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए होती है? पहला विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प अनुच्छेद 50। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है? गूगल पहला विकल्प इसका सही आंसर है। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? श्वेत क्रांति। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प, अंधाधुंध या लापरवाही के तरीके से। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे में सही ठहराया गया था। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में सही ठहराया गया था। 62वां क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही आंसर है। सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था? 1888 में लागू हुआ था। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निरोध का प्रावधान करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष में अपनाया गया था? वर्ष 1948 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे। भारतीय संदर्भ में PIL है न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है हैकिंग। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। 10वीं अनुसूची के अनुसार दलबदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। सदन के पीठासीन अधिकारी। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? इसका पहला विकल्प 1948-1950। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? फेसबुक। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? पहला विकल्प अनुच्छेद 76 इसका सही आंसर है। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? पहला विकल्प 1907 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। 30 mg प्रति 100 ml रक्त से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत किया गया था। धारा 5A पहला विकल्प इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? इसका तीसरा विकल्प NA पाल खिलावा सही आंसर है। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत निपटाया जाता है। 79 का पहला विकल्प सही आंसर है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और
डेनमार्क द्वारा शुरू की गई थी? पहला विकल्प इसका सही आंसर। ये टोटल 40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन था, जो कि 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का पेपर था। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन 40 हम करेंगे। 14 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का 40, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन और हम करेंगे इसी वीडियो में कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? इसका सही आंसर है स्वच्छता, तीसरा आंसर। भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? चौथा विकल्प 1901 इसका सही आंसर है। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए की आवश्यकता होती है, पब्लिक की आवश्यकता होती है, चौथा विकल्प इसका सही आंसर। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, पहला विकल्प इसका सही आंसर। 49 क्वेश्चन है, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? हीराकुंड बांध, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना वह टीपू सुल्तान था, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितनी कार्यात्मक मदों को रखा गया है? इसका पहला विकल्प 18 सही आंसर है। किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। विदेश व्यापार, विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? पहला विकल्प 1992 इसका सही आंसर है। 54 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वें संशोधन, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 57 है, भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, पहला विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का दूसरा विकल्प अनुच्छेद 24 सही आंसर है। ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1871, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है।
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं, खतरनाक पदार्थ से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? चौथा विकल्प मृत पोषित पोषण एकदम सही आंसर है। प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। मिनामाता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। पारा मरकरी चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को कहा जाता है? अधिग्रहण अधिकार कहा जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 165 तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? कोवैक्सीन। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? रैम। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषिद्ध है। इसका सही आंसर है पहला विकल्प रूसी क्रांति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1887। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम 2 बच्चों के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। चौथा विकल्प इसका सही आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी। सही आंसर है। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, ये भी कथन सही है। व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट तीसरा मतलब सी कथन भी सही है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना ABCD चारों कथन इसका सही है, इसलिए दूसरा विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम है ओवर द टॉप। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। ये टोटल 80 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन था, जो कि 2021 जो UPSI का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। UPSI 2025 की जो वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन को चेक करने में, कैसी प्रिपरेशन है, किस टाइप का क्वेश्चंस UPSI में पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के 80 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।